Hello student, today we read examples of exercise 5.1 of Laplace transforms in special function and integral transforms. These are the examples of exercise 5.1. इस Laplace transforms के सारे एलिमेंट्री फॉर्मूले जो भी एलिमेंट्री फंक्शंस दे रखे थे और उनकी लीनियर प्रॉपर्टी दे रखी थी वो हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं. आज हम Laplace transforms के एग्जाम्पल्स करेंगे. देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा है. फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e ऑफ 2t प्लस 4t क्यूब माइनस 2 साइन 3t प्लस 3 कोस ऑफ t. ठीक है, ये f ऑफ t फंक्शन दे दिया, ये रहा f ऑफ t. और इसका क्या निकालना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म. लैप्लास ट्रांसफॉर्म की नोटेशन क्या थी, एल एफ ऑफ t. ठीक है, इस कंप्लीट के ऊपर क्या लग जाएगा, एल. और जहाँ पर प्लस माइनस प्लस दे रखा वहाँ से लैप्लास ट्रांसफॉर्म अलग अलग हो जाएगा. ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, लीनियर प्रॉपर्टी. लास्ट लेक्चर में क्या था ना हमने, लीनियर प्रॉपर्टी. लैप्लास है, ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, लैप्लास एफ ऑफ टी. बी कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फिर लैप्लास किस पर अप्लाई हो जाएगा, जी ऑफ टी पर. फिर सी कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, लैप्लास किस पर लग जाएगा, एच ऑफ टी पर. ये लीनियर प्रॉपर्टी, तो यही यूज करेंगे सबसे पहले. ये देखो लीनियर प्रॉपर्टी से क्या आ गया, लैप्लास ई ऑफ 2t, 4 कांस्टेंट था बाहर आ गया, लैप्लास टी क्यूब माइनस 2 कांस्टेंट बाहर था बाहर आ गया, ये लैप्लास साइन ऑफ 3t हो गया, 3 कांस्टेंट है बाहर आ गया, लैप्लास कोस ऑफ 3t हो गया. अब देखो e ऑफ 2t पर लैप्लास लगाना है, ये हम कर चुके हैं, एक कल किया था ना लास्ट लेक्चर में, e ऑफ at का लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स. देखो ये लैप्लास e ऑफ at 1 बाई एस माइनस ए, जो a था ना t के साथ जो कांस्टेंट था वो 1 बाई एस माइनस ए. ठीक है, तो ये अप्लाई कर दिया हमने, कितना आ जाएगा 1 बाई एस माइनस 2 हो गया ना, 4 कांस्टेंट है बाहर आ गया. और लैप्लास टी की पावर एन भी क्या था, एन का क्या था, टी की पावर एन, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एस की पावर एन प्लस 1, एन फैक्टोरियल तो यानी 3 फैक्टोरियल, और एस की पावर एन प्लस 1 यानी 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, यही था ना, माइनस 2. साइन ऑफ 3t का लैप्लास कितना था, यहाँ पर a था, a का मतलब a कांस्टेंट डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर 3 है, तो यानी कि a की जगह 3, एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9. ठीक है, प्लस 3 कोस, कोस में क्या आ जाएगा, कोस में न्यूमरेटर में s था और साइन में न्यूमरेटर में जो ये कांस्टेंट था ना t के साथ वो आएगा. ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, s डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 9. अब इनको सिंप्लीफाई कर लिया, ये एज इट इज हो गया, इन दोनों के मल्टीप्लाई करके ये आ गया, दोनों का बेस सेम था तो एलसीएम ले लिया और ये सिंप्लीफाई कर दिया. ठीक है, हो गया क्लियर फर्स्ट एग्जाम्पल. अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दे रखा है, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ साइन टी माइनस कोस टी. पहले तो इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं था. ठीक है, तो लैप्लास इसका तो पहले से स्क्वायर खोलो, साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी माइनस 2 साइन टी कोस टी. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है ना, तो ये कर दिया हमने 1 माइनस साइन ऑफ कितना हो गया 2t. ठीक है, लैप्लास 1 माइनस, फिर अलग अलग कर दो, लीनियर प्रॉपर्टी अप्लाई करो. लीनियर प्रॉपर्टी क्या कहती है, एल ऑफ 1 माइनस एल ऑफ साइन टी, और एल ऑफ 1 हमने निकाला था ना एल ऑफ 1. ये देखो एल ऑफ 1 बाई एस, और कैसे इसका प्रूफ, ये रहा एल ऑफ 1, क्या फॉर्मूला था, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ई की पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी, और एफ ऑफ टी की जगह कितना है 1, तो ये सिंप्लीफाई करके कितना आया था 1 बाई एस. यहाँ पर फिर लैप्लास 1 कितना हो गया 1 बाई एस माइनस में साइन ऑफ 2t जो ये कांस्टेंट है यही आएगा ना साइन में, न्यूमरेटर में साइन अगर दे रखा है तो 2 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई कर दिया. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस. अब देखो साइन और कोस की मल्टीप्लाई है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं था हमारे पास लैप्लास का फॉर्मूला था अकेला साइन का और अकेला कोस का, उनके मल्टीप्लाई का कोई नहीं था. तो इसके मल्टीप्लाई को अलग अलग करेंगे, तो क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, फिर 2 कोस ए साइन बी बन जाएगा नहीं, 2 कोस ए साइन बी, तो 2 कोस ए साइन बी का फॉर्मूला 2 कोस ए साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी. ठीक है, 1/2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, लैप्लास साइन ऑफ लीनियर प्रॉपर्टी यूज कर दी, एक बार लैप्लास साइन 5t पर यूज होगा, एक बार लैप्लास साइन t पर यूज होगा. वही फिर लैप्लास कैसे अप्लाई करोगे, साइन पर जो ये कांस्टेंट है न्यूमरेटर में 5 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, देखो ये आ गया साइन ऑफ 5t, 5 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस था, और साइन टी से टी का कोफिशिएंट कितना 1, तो 1 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 1, दोनों का एलसीएम ले लिया और न्यूमरेटर में ये आ गया. ठीक है, सिंप्लीफाई करके इसका सॉल्यूशन आ गया. अब देखो आगे क्या दे रखा है, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस क्यूब
2t। देखो अब कोस क्यूब का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं था, और जहाँ पर कोस क्यूब होता है वहाँ पर किसका फॉर्मूला यूज करते हैं, कोस ऑफ 3 थीटा। तो यहाँ पर थीटा की जगह 2t दे रखा है, ठीक है। कोस ऑफ 3a, ए की जगह कितना है 2t है, तो ये कितना हो गया, कोस ऑफ 3a का क्या फॉर्मूला होता है, 4 कोस क्यूब a माइनस 3 कोस ऑफ a, ये दे रखा है हमें, यही दे रखा है ना। तो इस सारे को दूसरी साइड ले जाओ, कोस 3a प्लस 3 कोस ऑफ ए डिवाइड बाई 4, यानी 1/4। 2t है, 2t की यानी कि ये निकालना है ना, 2t की 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया 60, और ये इधर आ जाएगा 3 कोस ऑफ 2t, आ गया ना। सिर्फ a की जगह क्या रखना है, हमें 2t रखना है, ये आ गया। वही फिर लीनियर प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लीनियर प्रॉपर्टी 1/4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, लेप्लास किस पर आ जाएगा, कोस ऑफ 60 प्लस 3 कोस ऑफ 2t। कोस ऑफ 60 कोस आ गया, लेप्लास में कोस आता है तब न्यूमरेटर में s आता है, ठीक है। s डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 3 यहाँ पर आ गया। फिर कोस ऑफ 2t कोस आ गया ना, वही s न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4, दोनों का एलसीएम ले लो, ये ले लिया, न्यूमरेटर को सोल्व कर दिया, सिंप्लीफाई करके ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब आगे क्या दे रखा है, वही देखो, लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, किसका निकालना है, साइन ऑफ ए टी साइन ऑफ बी टी। तो साइन ए साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है, 2 से मल्टीप्लाई करो 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड 1/2, और जो 2 से मल्टीप्लाई किया 2 साइन ए साइन बी, तो क्या बनेगा, दोनों साइन में दे रखे हैं तो फॉर्मूला किस में आएगा, कोस में, तो कितना आ जाएगा, कोस ऑफ 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन सी साइन डी लगा लो, या देखो 2 साइन ए साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है, कोस ऑफ ए माइनस बी माइनस कोस ऑफ ए प्लस बी, यही होता है ना। तो 1/2 लेप्लास अंदर चला जाएगा, लेप्लास कोस ऑफ माइनस लेप्लास लीनियर प्रॉपर्टी यूज कर दी। अब देखो वही कोस का जब लेप्लास निकालते हैं तो कोस में तो एस न्यूमरेटर में आता है ना, एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस जो कॉन्स्टेंट है ना टी का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, माइनस फिर से कोस में एस न्यूमरेटर में आएगा, डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस जो टी का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दोनों का एलसीएम ले लिया, ये आ गया, और इनकी सिंप्लीफाई कर लिया, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, ये इसका एलसीएम है तो न्यूमरेटर में ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया सिंप्लीफाई करके। अब देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है, फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी, यानी साइन ए प्लस बी दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यही फॉर्मूला बनेगा ना, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। लेकिन देखो यहाँ पर टी का फंक्शन है, ये टी का फंक्शन होता है ना, तो सिर्फ ये वेरिएबल है, तो यानी कि ये तो अब कांस्टेंट रहेगा ना, क्योंकि यहाँ तो टी है ही नहीं, तो ये कांस्टेंट का काम करेगा। जब लैप्लास अप्लाई करेंगे दोनों पर, दोनों अलग अलग हो गए, और जो कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, और लैप्लास ओमेगा टी पर, यहाँ पर साइन डेल्टा कांस्टेंट है ये बाहर आ गया, और लैप्लास किस पर अप्लाई हो गया, कोस ऑफ ओमेगा टी पर। जब साइन पर लैप्लास होता है जो टी का कोफिशिएंट है वो आता है ऊपर, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और जब कोस पर लैप्लास होता है तो एस आता है न्यूमरेटर में, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, 1/s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये कितना आ गया, वही डब्लू कोस ऑफ डेल्टा प्लस एस साइन ऑफ डेल्टा, हो गया ना। ये देखो अब किसका निकालना है, लेप्लास फंक्शन साइन हाइपरबोलिक क्यूब का। तो पहले तो हमें साइन हाइपरबोलिक का निकालना था, क्यूब का तो निकालना नहीं आता। तो साइन हाइपरबोलिक का क्या फॉर्मूला होता है, साइन हाइपरबोलिक का ई ऑफ जो थीटा होता है वही होता है ना, ई ऑफ थीटा माइनस ई ऑफ माइनस थीटा डिवाइड बाई 2। जब साइन दे रखा है तो यहाँ माइनस आता है, और कोस होता है तो यहाँ पर प्लस आता है, तो यहाँ साइन दे रखा है तो माइनस आ गया ना। साइन हाइपरबोलिक का कितना आ गया, थीटा की जगह 2t है तो e की पावर 2t माइनस ई ऑफ माइनस 2t डिवाइड बाई 2, और इसकी पावर कितनी होगी 3 होगी, ठीक है। अब लैप्लास अप्लाई करना है, तो लैप्लास अप्लाई करना है तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो, 1/2 की पावर कितनी है 3, तो 1/8 आ जाएगा ना, और इसकी क्यूब करेंगे तो a की क्यूब माइनस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b माइनस 3ab स्क्वायर, यही आएगा ना, यानी कि a माइनस b का क्यूब सिंप्लीफाई कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। अब देखो 1/8 बाहर है, लीनियर प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लैप्लास इस पर अप्लाई हो जाएगा, फिर लैप्लास इस पर यानी -3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यहाँ पर +3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, लैप्लास अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर माइनस बाहर आ जाएगा और लैप्लास ये आ जाएगा। और e की पावर का लैप्लास तो तुम्हें पता है, लैप्लास ऑफ e ऑफ a t कितना होता है 1/s माइनस a, तो 1/s माइनस 6, यहाँ पर 1/s माइनस 2, और यहाँ पर 1/s माइनस ऑफ माइनस 2, तो +2 हो जाएगा ना, यहाँ पर भी 1/s माइनस ऑफ माइनस 6, तो +6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सिर्फ क्या किया, सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। यहाँ पर 3 कॉमन था तो इसलिए इनको इकट्ठा कर दिया, यहाँ पर 1 है तो इनको इकट्ठा कर दिया। पहले तो इन दोनों को सिंप्लीफाई कर दिया और बाद में इन दोनों का एलसीएम लेकर इनको भी सिंप्लीफाई कर दिया।
ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा है, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ टी। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, ये रहा लैप्लास एफ ऑफ टी। तो क्या हो जाएगा, तीनों का लीनियर प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाएगी ना, लैप्लास ऑफ 1 2 कांस्टेंट अब बाहर आ जाएगा, लैप्लास ऑफ रूट टी, फिर 3 कांस्टेंट अब बाहर आ जाएगा, लैप्लास ऑफ टी की पावर ऊपर चला जाएगा ना -1/2। देखो फिर ये 1 का लैप्लास अभी बताया था 1/s होता है, और लैप्लास ऑफ टी की पावर n, टी की पावर n होता है तो क्या फॉर्मूला था, गामा ऑफ n+1। टी की पावर कितनी है 1/2, n की जगह कितना आएगा 1/2, गामा ऑफ n+1 डिवाइड बाई s की पावर है n+1, तो गामा ऑफ 1/2 + 1 1/2, यानी टी की पावर n, n की जगह 1/2 है ना, ये हो गया। ऐसे यहाँ पर टी की पावर n, n+1 डिवाइड बाई s की पावर n+1, n की जगह यहाँ पर कितना है -1/2, ये आ गया। ठीक है, ये कितना बन गया गामा ऑफ 3/2, और ये s की पावर 3/2, ऐसे ही 3 गामा ऑफ 1/2 s की पावर 1/2। इसको और भी आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3/2 को गामा, गामा में क्या क्या होता है, ये n का फैक्टोरियल होता है ना, n+1, गामा n+1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो यानी कि यहाँ पर ये भी कितना हो जाएगा, गामा ऑफ 3/2 को क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2, और गामा 1/2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये देखो गामा ऑफ 3/2 को 1/2, गामा ऑफ 1/2, और गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू गामा फंक्शन में गामा की जो डेफिनेशन होती है ना, 0 to ∞ e की पावर -t t रेज टू द पावर n गामा ऑफ n, तो वहाँ जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू कितनी आती है √π। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट होकर गामा 1/2 की वैल्यू √π, s की पावर 3/2 3, और ये √π डिवाइड बाई, ठीक है, ये हो गया। ये थे इसके एग्जाम्पल्स, और ये एक्सरसाइज 5.1 दे रखी है, कुछ भी नहीं है, वही स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करके लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। यहाँ पर क्या दे रखे थे, सिंपल फंक्शंस दे रखे हैं, यहाँ पर कंपोजिट फंक्शंस है, लीनियर प्रॉपर्टी यूज करके हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करना है। ठीक है, बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।